बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई ठीक ठाक होंगे। माह सियाम आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। आज दूसरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास जो एक सीलिंग फ़ैन है ये 28 स्लॉट वाला है। तो हमें ये प्रॉब्लम बन गई, ये हमारी मशीन में जो है वो फिट नहीं आ रहा, किसी भी डाई के साथ इसकी जो है वो वेंडिंग मुमकिन नहीं है। तो अभी हमने इसको मुमकिन बनाना है। वो किस तरीके से हम इसकी डाई जो है वो लगाएंगे, कौन सी वाली, 36 वाली लगाएंगे या 32 वाली, ये आप देखें। अगर आपके पास भी कोई आ जाता है तो किस तरीके से आपने इसको जो है वो क्लियर करना है। तो ये हमारे पास एक डाई है, ये देखें, ये 32 स्लॉट वाली डाई है। तो इसकी साइडें जो है वो काफ़ी यानी कि बाहर आ जाती हैं, और जब इसको रिवाइंड करेंगे तो तार जो है वो बाहर अटकेगी और सेट जो है बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आपको समझा दूंगा। आपका कोई इजाफी खर्चा नहीं हो, क्योंकि अगर ये डाई आपको परचेज़ करनी पड़ेगी तो ये 2 डाइयाँ जो आपको 6000 की लगभग मेरे ख्याल में मिलेगी। तो ये बहुत ही कम जो है वो 28 स्लॉट वाले फ़ैन आते हैं। तो ये दूसरी डाई है, ये इसका भी फ़र्क है। इसको मैं चेक करवाता हूँ। ये देख काफ़ी बाहर रह जाती है, यानी कि इसके स्लॉट जो है वो काफ़ी बड़े हैं थोड़े से इससे। तो जो 36 वाला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें तो ये बिल्कुल ही नहीं वर्क करेगा। तो इस तरीके से इसको अभी मैं इसको तैयार करने का आपको तरीका दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से तैयार करना है। कोई इजाफी खर्चा नहीं है आपका। तो आपने करना क्या है, इस तरीके से आपने किसी भी गत्ते के पीस लेने हैं। ये देखें, तो इस तरीके से बराबर जो आपकी डाई है उसके बराबर जो साइडें हैं उसके बराबर इसको आपने काट लेना है। तो 3-3 पीस आपने काट लेने हैं। अगर तो कम फ़र्क है तो फिर आप 2-2 रख लें, अगर ज़्यादा फ़र्क है तो फिर 3-3 रख लें। तो इस तरीके से आपने इंसुलेशन टेप जो है वो इसके ऊपर लगा देनी है दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पे पेपर रखने हैं, गत्ते रखने हैं, और दोनों साइडों पे आपने इस तरीके से टेप लगा देनी है। 1-2 वाला आपने ऊपर लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डाई जो है वो आपकी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। 28 स्लॉट वाली, 32 से 28 स्लॉट वाली डाई आप तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। तो सिंपली ये बहुत ही काम, यानी कि मेरे ख्याल में जब से मैंने ये स्टार्ट किया काम मशीन पे, तो मेरे पास जो 1 या 2 फ़ैन इस तरीके के आए हैं। बाकी तो 32 और 36 चलते हैं जो मशीन पे हम रिपेयर करते हैं। तो अगर कोई हाथ वाला आता है वो भी इसी तरीके से हम डाई तैयार करके उसको भी रिवाइंड कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल, यानी कि इसकी साइडें बराबर हो गई हैं। अब कभी भी तार जो है वो इसके साथ नहीं रुकेगी, बराबर इसकी रिवाइंडिंग होगी। तो ये तरीका है। और जो दूसरी डाई है वो भी सेम इसी तरीके से आपने तैयार करनी है जब आपने ऊपर वाले सेट डालने हैं। तो इसमें वायर हम डालेंगे सिल्वर में, हमने इसको रिवाइंड करना है क्योंकि ये किसी कारीगर का फ़ैन है, तो उसने बोला है कि सिल्वर में रिवाइंड करना है। तो सिल्वर वाली वायर जो है इसमें हम 32 नंबर वायर डालेंगे। इसमें 580 टर्नें हमने रखी हैं और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये रिवाइंड होगा। तो ये हमारी मशीन का जो बैक वाली साइड है, ये देखें हमने फ़ैन की एक कोली लगाई है, उससे तार जो है वो बार बार टूटती नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के बार बार तार टूटते हैं तो वो ये वाला जुगाड़ आप लगा के इसको भी सेव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें हमारा जो फ़ैन है वो स्टार्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी वायर नहीं टूटी, कोई भी वायर ख़राब नहीं हुई। A1 जो है इसकी रिवाइंडिंग हो गई है। अब जो हम रनिंग ऐड करेंगे तो रनिंग का भी आपने देखें फर्मे पे हमने टेप लगाई है। इसमें टर्नें जो हमने ऐड करनी है वो हैं 530 हमने रनिंग की तारें ऐड करनी हैं। तो वायर जो इसका नंबर है वायर का वो भी 32 है और सिल्वर की ही वायर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन जो है वो हमारा फ़ैन रिवाइंड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई और काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपकी ये प्रॉब्लम रहती है कि आपने किस तरीके से जो अब इसकी डाई तैयार करनी है, तो बहुत ही इजी और सिंपल और भी तरीके हैं इसको रिवाइंड करने के, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका ये है जो हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।